तो आ गए। सो फाइनली गाइस 15 दिन बाद मैं फिर से एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। और बेसिकली आप सभी को पता होना चाहिए कि जो लोग मेरे पहले वीडियो देखा था, मतलब जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो देखी थी, इन लोगों को पता होगा कि शायद मेरा एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वो वीडियो लास्ट वीडियो था। तो फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। एग्ज़ाम कुल मिला के 13 दिन का था। 2 दिन से मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, तो आज से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम के बाद ये मेरा पहला वीडियो है। सो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस इस वीडियो में ना तो मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ, ना ही कुछ कहीं जाने वाला हूँ, ना ही कुछ कुछ अनोखा नहीं करने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ मन की बातें किसी के साथ कह नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं अपने जो लोग इस मेरे वीडियोस को देखते हैं वो लोग शायद मेरे इस मेरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को अभी समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूँगा मेरी फुल क्लास 11 की ईयर। मेरा क्लास 11 का साल कैसा था ये डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप में से कहेंगे कि यार ये डिस्कस करने से हमें क्या मिलेगा? नहीं, कुछ तो आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और मेरे लिए क्लास 11 का जो ईयर था वो सच में काफ़ी अनोखा था। तो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी ये क्लास 11 बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना क्लास 11 को लेके मेरी जो कहानी है, मेरी जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आपके सामने रखूं और आपको भी कुछ जानने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। शुरू करते हैं क्लास 11 की प्रिपरेशन को लेके। आफ्टर टेंथ में बोर्ड्स देने के बाद हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स यार लूज़ कर देते। क्या होते हैं ना कि स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस लेने के बाद एकदम से लूज हो गया। कुछ ऐसा ही हालत 11th में होती है। हमारी टाइम शायद हमें, अगर हमारे ऊपर थोड़ी बहुत प्रेशर पड़ता अगर ऑफलाइन क्लासेस होती, अगर कुछ इस तरह का होता कि टीचर सामने है, हमें पढ़ाई करनी है, टेस्ट देना है, एक प्रेशर होता अगर हम फिजिकली ट्यूशन लेने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे ही हम लोगों का 10th एग्जामिनेशन ख़त्म हो, यानी कि 2020 के मार्च महीना एकदम ख़त्म होने के बाद, जब कोरोना का बहाल शुरू हो रहा था, मुझे पता है कि आखिरी 2 एग्ज़ाम्स बाकी थे, तब भी स्टूडेंट्स मार्क्स पहनने लगे थे। तो कोरोना ने काफ़ी ढीली कर दी। और कोरोना नहीं है, करीना वायरस है। करीना ने हमें बहुत ढीला कर दिया। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हमने ऑनलाइन क्लास का ज़माना शुरू किया, काफ़ी एक्साइटमेंट थी। नेटवर्क इश्यूज आती थी तो टॉपिक्स क्लियर ही नहीं होते थे, टीचर सामने नहीं था। और भाई हम तो इतने गुरुजन भी हैं भी नहीं कि हम भाई टीचर से पर्सनली कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। तो कभी कभार नेटवर्क इशू रहती तो भाई क्लास खत्म। ऑनलाइन क्लास के टाइम के ठीक आखिरी टाइम के अंदर ऑनलाइन क्लास जब चल रहा था, तो जब ऑनलाइन क्लास जब खत्म होने वाला था ऑलमोस्ट, उस टाइम हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास किया ही नहीं। मुझे जहाँ तक याद है, जब ऑनलाइन क्लास खत्म हो रहा था, कोरोना काफ़ी ख़त्म होने के कगार में था, तब ऑनलाइन क्लास होती थी और हम स्प्लिट स्क्रीन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे, व्हाट्सएप में चैटिंग करते थे। कुछ लोग उसी मीटिंग का जो लिंक होता है किसी दूसरे लड़के के पास फॉरवर्ड कर देता था और वो लड़का मीटिंग के अंदर घुस के जो चाहे वो ही कर रहा है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो क्लास 11 का प्रिपरेशन हमारा पहले भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और एग्ज़ाम के पहले भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, घटिया था एकदम, सिंपल भाषा में जो बोलता है। तो भाई क्लास 11 का प्रिपरेशन सीधी भाषा में काफ़ी बुरा था, काफ़ी घटिया था। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई अभी तो सिर्फ 10th एग्जामिनेशन ही तो दिया है, क्या उखाड़ लिया है। नहीं, हम जब 10th एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो वो 10th एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। पहली बार हम लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सच में दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है यार, कोई लोग समझता ही नहीं है। रही बात ट्रांजिशन की, क्लास 10 से लेके क्लास 11 तक की जो ट्रांजिशन होता है वो इतना घटिया होता है कि क्लास 11 में हम समझ ही नहीं पाते कि है क्या
और सिलेबस के आगे हम देख ही नहीं पाते कि भाई आगे है क्या, मतलब टोटली ब्लाइंड। और हमारे ऊपर फिर से आ गया कोरोना का पहाड़। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हमारी क्लास 11 की प्रिपरेशन को अफेक्ट किया। अब देखो भाई, कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे, क्या क्लास के टॉप क्लास स्टूडेंट से प्रिपरेशन नहीं की? वो लोग भी तो प्रिपरेशन लिया, उन लोगों ने भी तो एग्जाम दिया, उनका तो एग्जाम काफ़ी बढ़िया था, इन लोगों ने तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से ली थी, तो हमारा प्रिपरेशन क्यों इतना घटिया हुआ? सवाल आता है भाई। क्लास के जो टॉपर्स होते हैं ना, जिन्होंने इस हालत में पढ़ाई की है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन है। हाँ, मैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और जब मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो मीडियोकर स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा आती है। टॉप क्लास स्टूडेंट्स की यार कुछ अलग ही दुनिया है। इनको क्या जाता है कि इधर कोई पार्टी चल रही है, इधर दुर्गा पूजा आया है, काली पूजा आया है, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इनका लाइफ में सिर्फ एक ही मोटिव है, सारा ज़िंदगी सब पढ़ाई करो। नहीं भैया, हमारी तो लाइफ है, हमारी भी एक ज़िंदगी है, हम इसको जीना चाहते हैं। और इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करते, ऑब्वियसली करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग कंपेयर करते हैं, इन लोगों ने तो किया तो फिर आपने क्यों नहीं किया, इनका तो अच्छा हुआ तो फिर आपका क्यों नहीं अच्छा हुआ? भाई यार, बकचोदी बंद करो। क्या है, कॉमन सेंस थोड़ी सी अप्लाई करो। अगर सबके दिमाग की कैपेसिटी अगर सेम होती तो ये दुनिया थोड़ी ना होती। तो अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हमारी जो एग्ज़ाम, मतलब क्लास 11 का जो एग्ज़ाम था उसकी रूटीन को लेके। रूटीन काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के पहले सिर्फ एक दिन का गैप था। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि एक दिन का गैप काफ़ी था, सिलेबस तो बहुत रिड्यूस्ड हुआ था। वो सारी चीज़ें ठीक है, फिजिक्स को लेके ठीक है, फिर भी फिजिक्स में अगर और एक दिन गैप होता तो अच्छा होता, लेकिन मैथ्स में सिर्फ एक दिन का गैप था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैथ्स में भी तो सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, तो एक दिन का गैप तो बनता है। तो मैं कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं एक चैप्टर का नाम बताता हूँ मैथमेटिक्स में। मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, स्ट्रेट लाइन्स। ये क्लास 11 का मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है, ये हार्ड तो नहीं है लेकिन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। मतलब आप कुछ भी कोई नया अगर सम करने जाओगे तो आपको एक नई फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। मतलब यार, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, और एक दिन का गैप हो जाता तो थोड़ी अच्छी हो जाती हमारी मैथमेटिक्स। चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर भी अगर आप मुझे कहेंगे कि इंग्लिश एग्जामिनेशन कैसा था मेरा, तो मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, इंग्लिश एग्जामिनेशन मतलब उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक ठाक था, अच्छा है। बट फिर भी मैं इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपको तो पता है ये लिटरेचर है, और लिटरेचर में मार्क्स तो कटेंगे ही। मेरे को सबसे बड़ा झटका लगा अपने मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में। अब मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में क्या हुआ मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। सोचो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको अगर आपका पहला एग्जामिनेशन इंग्लिश हुआ तो आप थोड़ी सी कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश है, चलो मैं कुछ तो कर सकता हूँ, लेकिन हमें इंग्लिश एग्जामिनेशन अगर पहला एग्जामिनेशन भी होता है ना, तो हमें बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम हमेशा उसी चीज़ को सोचते हैं कि भाई मेरा सीट कहाँ पर होगा, यानी कि मैं कहाँ पर बैठूंगा। एनवायरनमेंट कितना भी बदतर क्यों ना हो, लेकिन आप जहाँ पर बैठ रहे हो, इसके ठीक इतने से एरिया में आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, वो भी डिसाइड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में मैंने सोचा था कि इंग्लिश एग्जामिनेशन में मेरा लास्ट बेंच था, तो भाई सोचा था अरे यार मज़े से एग्ज़ाम देंगे, चलो बहुत मज़ा आएगा। मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में मुझे सबसे बड़ा झटका लगा, और सबसे बड़ा झटका ये था, हमारी पूरी सीटिंग अरेंजमेंट ही बदल गई। सीटिंग अरेंजमेंट क्या, पूरा फ्लोर ही बदल गया। पहले फर्स्ट फ्लोर में था, अब तो ग्राउंड फ्लोर में पता नहीं कौन से क्लास में कहाँ बेंच। और इस बार बेंच नहीं, मतलब पूरा एनवायरनमेंट तो बदला ही है। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया है पता है, हमारे टीचर्स ने, हम
चलो क्लास 11 का स्टूडेंट इधर है और एक क्लास 11 का स्टूडेंट उधर है और मिडिल में एक छोटे क्लास का बच्चा है, यानी कि एक बेंच गैप देकर इन्होंने हमको बैठाया। फिजिक्स एग्जामिनेशन के दौरान मेरे को ऐसा लगा कि हमारे टीचर्स ने बहुत ही डेंजरस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि चलो शायद कुछ अरेंजमेंट बदली होगी, शायद कुछ नए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो कैपेसिटी शायद कम होगी, इसलिए शायद उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था। इन लोगों ने फिजिक्स एग्जामिनेशन के दौरान भी सीट चेंज किया, वो भी इतनी घटिया तरीके से कि भाई पूछो मत कितनी घटिया तरीके से इन लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट किया। मतलब हर दिन इन्होंने सीटिंग चेंज किया, यानी कि जो डर, जो स्ट्रेस आपके दिमाग में पहले दिन होता है, मतलब पहले दिन आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस टाइम जो स्ट्रेस आपके दिमाग में होता है, वो स्ट्रेस, वो डर हमारे दिल में हर रोज़ था जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे, क्योंकि हमारी सीटिंग अरेंजमेंट पूरे जितने भी सारे एग्ज़ाम्स थे, सारे एग्ज़ाम्स में इन लोगों ने सीट्स चेंज किया। फिज़िक्स एग्ज़ामिनेशन में मैं सेकंड बेंच में था, चीटिंग करने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने जो किया वो लिख दिया, अब पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। अगर मैं बायोलॉजी एग्ज़ामिनेशन की बात करूं तो वो एग्ज़ामिनेशन सच में अच्छा था। मतलब क्वेश्चन इन लोग, मतलब हमारे मैम ने जो क्वेश्चन किया वो काफ़ी अच्छा था। इन्होंने टॉपिक के बाहर कुछ किया नहीं, मतलब जो टॉपिक था उसके अंदर ही इन्होंने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। लेकिन कुछ 1 मार्क्स ऐसे थे मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि कुछ फ्रॉग्स आवाज़ क्यों निकालते हैं और कुछ फ्रॉग्स आवाज़ क्यों नहीं निकालते। मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया कि यार आंसर क्या हो सकती है। तो मैंने सोचा कि लिख देता हूँ कॉपी में, जिन लोगों की खुजली होती है वो ही आवाज़ करते हैं और जिन लोगों की खुजली नहीं होती वो आवाज़ नहीं करते। छोड़ दिया मैंने 1 मार्क, और पता नहीं ऐसे कौन कितने सारे मार्क्स जाएंगे। बट फिर भी सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ज़्यादा अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं करता, बट थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट करता हूँ बायोलॉजी से। केमिस्ट्री एग्जामिनेशन, जब हम केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि जब आपका सब्जेक्ट के साथ साथ जो सब्जेक्ट टीचर है वो भी डेंजरस निकले। यू ट्रस्ट मी, हमारा जो केमिस्ट्री का मैम है वो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस मैम है। बहुत, मतलब वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस मैम है उनमें से वो सबसे डेंजरस है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि 3 इडियट्स में जो वायरस, आपको तो पता है कि वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था 3 इडियट्स में, यानी वीरू शास्त्री बुद्धे। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारी केमिस्ट्री मैम उनकी बीवी है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सारी वीरू शास्त्री बुद्धे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो 3 इडियट्स में, वो सारे हमारे मैम के अंदर है। भाई इन्होंने क्वेश्चन क्या किया भगवान, ओ खतरनाक क्वेश्चन इन्होंने किया है। मेरी ऐसी हालत हुई थी, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था 10th में, मैं ये सोच रहा था कि यार 1 मार्क और अगर थोड़ी सी ज़्यादा लिख लूँगा तो मुझे इतना अच्छा परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में मैं जब बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था पास तो हो जाऊंगा ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा ही केमिस्ट्री एग्जामिनेशन बुरा हुआ, मेरा ही केमिस्ट्री एग्जामिनेशन सबसे घटिया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनका केमिस्ट्री बुरा हुआ। तो सोच सकते हो कि क्वेश्चन पेपर क्या था। यार हद होती है यार, हर टाइम्स ऑफ हार्ड क्वेश्चन
ये सही नहीं है। जब हमारे स्कूल में दूसरे स्कूल से नए स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे थे तब भी मैंने इनको कहा, इतिहास गवाह है भाई, ये मैम क्वेश्चन काफ़ी डेंजरस करती है। कभी अच्छा क्वेश्चन मानो हार्ड क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, एक ऐसा क्वेश्चन होता कि 60% लो कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, बाकी का 30% जो मीडियम कैटेगरी के स्टूडेंट उनके लिए, और आखिरी 10% बहुत ही टफ होते हैं, वो होते हैं टॉप क्लास स्टूडेंट के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है। लेकिन उनके क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ही ऐसा है कि भाई हार्ड ही हार्ड है। अब कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे तूने शायद पढ़ाई नहीं की होगी, तो तूने शायद ऐसा मतलब इसलिए तेरा एग्ज़ाम बुरा हुआ। तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा, मतलब जिसको भी मैं पूछता हूँ वही बस यही बता रहा है कि नहीं भाई केमिस्ट्री, क्या रे भाई, क्या 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 इस बार पता नहीं पास करूँगा या फेल करूँगा, ख़त्म रे भाई, मैम ने हमारी ज़िंदगी नरक बना दी, नरक। केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के दौरान मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ भी हुई। पहला हुआ, मैं मैं केमिस्ट्री एग्जामिनेशन शुरू कर रहा था। शुरू होने से पहले जो केमिस्ट्री टीचर थी वो एग्ज़ाम के दौरान जब वो ड्यूटी में पड़ती है ना, तो चीटिंग करने का नाम ही नहीं है भाई। चीटिंग तुम भूल जाओ, तुमसे नहीं होगा चीटिंग, नाक को। इन्होंने जैसे ही क्लास में एंट्री लिया, पहले ही मेरे को वार्निंग दिया, शुबिनॉय बी केयरफुल, बी केयरफुल। अरे भाई हद है। मैं क्या शक्ल से और इसके बाद यही नहीं, उसी मैम के साथ एक दूसरी मैम आई जो उनको हेल्प के लिए है, मतलब ड्यूटी में है, एग्ज़ाम ड्यूटी में वो भी है। उन्होंने भी आया और मेरे को वार्निंग दिया, शुबिनॉय बी केयरफुल। उस टाइम इतना, ओ सॉरी, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई मैं मर क्यों ना जाऊं, ऐसी फीलिंग आ रही थी। भाई मैंने अपनी लाइफ का सबसे घटिया एग्जामिनेशन इस साल का क्लास 11th का केमिस्ट्री एग्जामिनेशन दिया। हाँ, इसके बाद सब वो ऐसे तैसे करके हमने हमारे केमिस्ट्री एग्जामिनेशन कंप्लीट किया और हमारा एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ। तो मेरी हालत ऐसी है कि मतलब टीचर चाहे तो पास भी करा सकती है, और अगर टीचर चाहे कि नहीं भाई फेल तो तुम्हें हम करा के छोड़ेंगे, तो वो आराम से करा सकती है। पास भी कराना चाहती है तो आराम से करा सकती है। पेपर में ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं लिखा, बहुत अच्छा लिखा हमने कि आप हमें एक अच्छा मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन अगर मोटिव ऐसा हो ना कि नहीं भाई फेल तो कराएंगे, तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, ज़िंदगी ख़त्म हमारी। तो ऐसे तैसे करके हमने सारे एग्जामिनेशन दिए और सारे एग्जामिनेशंस हमने कंप्लीट किया। अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्पेशली केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स रियली डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स रोना चाहते थे बट उनसे रोना जो है वो बाहर नहीं आ रहा था। तो भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यार ज़्यादा चाप मत लो। हमारे टीचर्स हमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं, शायद वो हमें कुछ सबक देना चाहते हैं कि नहीं तुम्हें 12th में हार्ड वर्क करना है, और इसलिए तुम अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ये सिचुएशन तुम्हें बोर्ड में देखना होगा। स्कूल पे अगर रिजल्ट बुरा भी हुआ तो कुछ नहीं होगा, टीचर्स तो अपने हैं भाई, परिवार वाले भी अपने ही हैं, दोस्त भी सारे अपने ही हैं, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बोर्ड्स में अगर रिजल्ट ख़राब हो गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। शायद इसी वजह से हमारी टीचर्स जो हैं वो हमें शायद ये सबक देने के लिए इन लोगों ने इस साल कुछ इस तरह का सोचा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे 11th में ये लोग तुम्हें रख देंगे या फिर तुम्हें 12th में नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम 12th में प्रमोट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की भी बात नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं है। आराम से चाप लो और 12th की प्रिपेयरी करो, क्योंकि 12th भाई बहुत मेन है।
मतलब स्पेशली जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th के पहले मैं जितना वीडियो चाहूँ उतना ही दे सकता हूँ, लेकिन 12th के आखिरी टाइम पे जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं और वीडियोस बना भी पाऊँगा कि नहीं। तो बेसिकली जिन लोगों को ऐसा लगता है, मतलब जो लोग अभी 10th में हैं, 11th में उठने के बाद आपको भी सेम चीज़ें फेस करनी होगी, तो यार घबराने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पर भी सर्च कर लो, हमारे 10th और 11th के बीच कोई भी मेल नहीं है। एक चीज़ आप गौर करोगे कि क्लास 9th का सिलेबस क्लास 10th से बहुत हार्ड है और क्लास 11th का सिलेबस क्लास 12th से बहुत हार्ड है, इसलिए रिजल्ट थोड़ी सी डाउनग्रेड होना जायज़ है। तो इतना ज़्यादा चाप मत लो, टेक इट लाइटली, चिल 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 बॉयज। किसको बता रहा हूँ मेरी हालत इसी बनी हुई है। क्योंकि 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 मुझे अभी खबर मिला है कि 24 तारीख को हमारी कॉपी शोइंग होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप कर सकते हो, ठीक है। 11th में उठने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और 11th का सिलेबस सच में थोड़ी सी टफ है। मुझे लगा कि शायद ये मेरी थिंकिंग है, बट नहीं, गूगल पर जब मैंने सर्च किया तो काफ़ी बड़े बड़े वेबसाइट्स में भी ये मेंशन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने भी ये मेंशन किया है। तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा चाप लेने की ज़रूरत नहीं है, अब अच्छा करोगे। 11th में थोड़ी सी रिजल्ट बुरा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बुरा स्टूडेंट हो, ठीक है। एक बार रिजल्ट कभी कभार बुरा तो ऐसे भी हो जाता है, चलो कोई नहीं, ऐसे तैसे करके हमने क्लास 11th तो पास किया। अब क्लास 12th में जाने के बाद और भी काफ़ी हार्ड वर्क करना है और भी बहुत मेहनत करनी है, तो हम कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, बहुत ज़ोरों शोरों से करेंगे पढ़ाई। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या फिर कुछ जानने को मिला या फिर मेरी कहानी सुन के आपको मज़ा आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। और इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जिन लोगों ने अभी अभी 11th एग्जामिनेशन दिया है। उन सारे स्टूडेंट्स को भी शेयर करो जो अभी अभी 10th एग्जामिनेशन देने के बाद 11th में प्रमोट होंगे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। एक चीज़ जो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ है अभी के अभी, मतलब कुछ दिनों पहले। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़े अच्छे और वीडियोस लाने की। वैसे मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट एक बहुत अच्छे ब्लॉग्स वीडियोस मैं लाऊंगा, तो चैनल पे बने रहो और अच्छे वीडियोस और मज़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।